ईरान के बाद इजरायल ने हाल ही में सीरिया पर हमला किया। इसके बाद ईरान एक बार फिर इजरायल से बदले की आग में जलने लगा है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने कहा कि इजरायल एक बर्बर यहूदी शासन है। उन्होंने मुस्लिम देशों को भी चेताते हुए कहा कि अब हमें एकजुट होकर अमेरिका के पागल कुत्ते को रोकना होगा, वरना ये आग बाकी मुस्लिम देशों को भी अपनी चपेट में ले लेगी। महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने संकेत दिया है कि कुछ विपक्षी सांसद उनके संपर्क में हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा, बाला साहेब ठाकरे शिवसेना के असली नेता थे। उद्धव ने उनकी विचारधारा को त्याग दिया। कांग्रेस से गठबंधन के साथ ही ठाकरे ब्रांड खत्म हो गया। भाजपा के सांसदों की संख्या बढ़ेगी। 7 सांसद हमारे संपर्क में हैं, इनमें से ज़्यादातर शिवसेना से हैं। आंध्र प्रदेश में 3500 करोड़ के शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी का नाम चार्जशीट में शामिल है। इसमें कहा गया है कि आरोपियों ने हर महीने 50-60 करोड़ रुपए बिग बॉस को भेजे। 200 से 300 करोड़ रुपए चुनावों पर खर्च किए गए, जबकि बाकी रकम फर्जी कंपनियों के जरिए दुबई भेजी गई। हालांकि जगन को आरोपी की बजाय रिश्वत पाने वाला बताया गया है। जगन ने कहा, ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मनगढ़ंत कहानी है। बीजेपी और पीएम मोदी के समर्थन में लगातार बयान दे रहे शशि थरूर से कांग्रेस हाईकमान पहले से ही नाराज था। अब केरल के बड़े नेता के मुरलीधरन ने कहा, शशि थरूर जब तक राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर अपना रुख नहीं बदलते, उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाएगा। थरूर जो CWC के सदस्य भी हैं, अब हम में से एक नहीं माने जाते। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसका फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व को करना होगा। 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सबूतों की विश्वसनीयता न होने के चलते आरोपियों को बरी किया है। हालांकि 12 में से एक आरोपी की मौत हो चुकी है। ये आरोपी 19 साल बाद जेल से छूटेंगे। कई गवाह 100 दिन तक चुप रहे। कोर्ट ने उन्हें भी विश्वसनीय नहीं माना। 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में 7 ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 189 लोगों की मौत हो गई थी। यूपी के मुरादाबाद में 5D मोशन थिएटर का उद्घाटन करने पहुंचे ऊर्जा मंत्री AK शर्मा लाइट कटने से नाराज हो गए। उन्होंने बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर समेत 5 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। यही नहीं, उन्होंने अफसरों को चेताया है कि भविष्य में ऐसा ना हो। बताया जा रहा है कि मंत्री जी जैसे ही फीता काटने के लिए कैंची उठाए, वैसे ही अचानक लाइट कट गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मंत्री जी हाथ में 10 मिनट तक कैंची लेकर खड़े रहे। पीएम मोदी ने कहा, 2014 के पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम 10वें नंबर पर थे। आज तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। इन दिनों 25 करोड़ गरीबों का गरीबी से बाहर निकलने की सराहना हो रही है। एक ज़माना था जब महंगाई दर डबल डिजिट में होती थी, आज 2% के पास है। इससे सामान्य आदमी के जीवन में राहत है। लो इन्फ्लेशन के साथ हाई ग्रोथ अच्छी विकास यात्रा की दिशा है। संभल विधायक इकबाल महमूद ने दावा किया है कि कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों से ज़्यादा गुंडे हैं। उन्होंने कहा, ये लोग सड़कों पर तोड़फोड़ और गुंडागर्दी कर रहे हैं। इनकी जगह जेल में है। उन्होंने सरकार से इनके खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेजने की मांग की है। महमूद ने मुजफ्फरनगर में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां कांवड़ियों ने बच्चों को ले जा रही स्कूल वैन में तोड़फोड़ की। ये लोग अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा, पहलगाम हमले के आतंकी अब तक पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए। सभी पार्टियों ने ऑपरेशन सिंदूर के समय सरकार को समर्थन दिया। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर जवाब दे। जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है। सेना प्रमुख CDS अनिल चौहान और दूसरे अधिकारियों ने कुछ और भी खुलासे किए हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर के भवानीगंज इलाके में शादी के 25 साल बाद 4 बच्चों की मां को उसके पति ने प्रेमी भांजे के साथ भेज दिया। प्रेमी के साथ भागी महिला उसके साथ रहने की जिद पर अड़ी थी। रविवार को गांव में हुई पंचायत के बाद पति ने सहमति दे दी। बता दें कि महिला का पति बाहर रहता था। इसी दौरान महिला और प्रेमी भांजे के बीच नज़दीकियां बढ़ीं। दोनों ने चुपके से कोर्ट मैरिज कर ली थी।